नमस्कार, महत्वपूर्ण न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। गोरखपुर डीएम कार्यालय पर पत्रकारों ने किया घेराव। गालीबाज तहसीलदार पर अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो पत्रकार जल्द ही उतरेंगे सड़कों पर। मिलता नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ उनको जो वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। आज आप लोग यहाँ हैं, क्या प्रकरण? और ये है कि यहाँ पे जो पत्रकार बंधु हैं, सभी संगठन, चाहे प्रेस क्लब हो, गोजय हो, ग्रापय हो, पीपीए हो, पत्रकारिता समन्वय समिति हो, या जितने संगठन हैं, सभी पत्रकारों के संगठन ने आज दमखम दिखाया है और बताया है कि पत्रकार कमजोर नहीं है। अगर हम आपको ऊपर ले जा सकते हैं तो आपको गिरा भी सकते हैं। पत्रकारों ने एक जोश में बोला है कि जब पत्रकारिता की इज्जत नहीं हो पा रही है तो यहाँ आम जनमानस कहाँ वो एक तरह से सुखी से रह पाएगा। आज जो है जिलाधिकारी महोदय के वहाँ ज्ञापन दिया गया है। जो गालीबाज तहसीलदार को जिस प्रकार प्रतिचारत कार्रवाई की गई है, इससे पत्रकार जगत काफ़ी आहत है। सभी पत्रकार, मैं ही नहीं, सभी पत्रकार अपील करते हैं, निवेदन करते हैं उन वरिष्ठ जिम्मेदारों से कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कर निलंबन करते हुए कार्रवाई करने का कष्ट करें। एक अधिकारी और मैं सभी पत्रकार बंधुओं से अपील करता हूँ कि इस लड़ाई में सब लोग साथ हों, ताकि अपने हक की लड़ाई हम लोग लड़ी जा सके। क्योंकि आज हम लोग मजबूत होंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी कहेंगी कि हाँ, कुछ पत्रकार थे जो कुछ बना के गए थे। जैसे जिस प्रकार अधिवक्ता बंधु हैं जो किसी मामले में एकजुटता दिखाते हैं, आज जूनियर भी अधिवक्ता अगर आता है तो उसका भी सम्मान किया जाता है। उसी प्रकार हम लोग जो है एकजुट हों, मेरा यही निवेदन है। क्या मामला है यहाँ पे हम लोग आए हैं? मामला ये है, गोरखपुर सदर का तहसीलदार ध्रुवेश कुमार सिंह 2-3 दिन पहले यहाँ के पवन गुप्ता पत्रकार को धारा प्रवाह गाली दिया है। सिर्फ इसलिए गाली दिया है कि उसने खबर प्रकाशित किया। खबर प्रकाशित करने से अगर आप गाली दोगे तो ये तो आपके लोक सेवक होने का कोई नहीं। आप खबर प्रकाशित होता है तो शासन प्रशासन का ये काम है कि उस खबर पे आप अपना जानकारी प्राप्त करें, उसके बारे में आप ये जानें कि खबर किसने प्रकाशित की गई है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धारा प्रवाह गाली दिया गया, पत्रकार को इस तरह से भद्दी गाली दी गई है, इसके लिए बड़ा आक्रोश है। मैं समझता हूँ कि गोरखपुर में नहीं, हमारे पूर्वांचल जर्नलिस्ट प्रेस क्लब का गोरखपुर में ही नहीं, मैं कुशीनगर के सारे पत्रकार भी आंदोलित हो गए। आज से कल तक वहाँ पे भी घेराव और डीएम के यहाँ धरना प्रदर्शन वगैरह होना है। इस पत्रकार यहाँ पे हम लोग पत्रकार हित की लड़ाई लड़ रहे हैं और पत्रकार को इस तरह बेइज्जत किया जाएगा, ये क्षम्य नहीं है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के जिले में ऐसा तहसीलदार होना ये बड़ा दुखद हम लोगों के लिए, बड़ा ये शर्मनाक हम लोगों को लग रहा है कि ऐसे यहाँ के तहसीलदार को है यहाँ पर। उनको तत्काल हटाया जाना चाहिए और यहाँ निलंबित करके उनके खिलाफ FIR दर्ज कराए और राजस्व परिषद में अटैच करें उनको, ताकि वहाँ परमानेंट वहीं पर पड़े रहें। ये किसी जिले में या किसी तहसील में तहसीलदार बनने योग्य नहीं है। ऐसा भ्रष्ट, इस तरह से भ्रष्टाचार की तरह से भ्रष्टाचार आप करते हो, उसमें पत्रकार अगर कोई खबर छाप रहा है तो आपको गुस्सा आ रहा है, ये बहुत गलत बात है। और ये पूरा पत्रकार संगठन हम लोग पवन गुप्ता के साथ है और जब तक पवन गुप्ता को न्याय नहीं मिल जाता है हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जब पहले दिन यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था, उसके बाद डीएम साहब ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, तो क्या ये कार्रवाई न्यायोचित है? नहीं, न्यायोचित नहीं है। उन्होंने शुरू में उन्होंने क्या किया कि जैसे उसको प्रतीक्षा रद्द कर दिया है, प्रतीक्षा रद्द करने के बाद उनको निलंबन की कार्रवाई करनी चाहिए थी। उन्होंने पत्रकारों के आक्रोश को देखते हुए उन्होंने एक स्टेप लिया है। उनका सेकेंड स्टेप ये होना चाहिए कि उनको निलंबित करें। अगर निलंबित नहीं करते हैं तो पत्रकार जो है सड़क से लेकर के और ऑफिस तक सब धरने बैठ जाएंगे और उस धरने में बैठने वाले में हम लोग सबसे आगे रहेंगे और पूरा पत्रकार सभी आगे रहेंगे। के साथ में है, साथ में हम लोग ये करेंगे। सही बात है, अगर उसको निलंबित नहीं करते हैं, हम लोग संगठन नहीं, हम लोग एक पत्रकार हैं और पत्रकार की साथी का जब तक न्याय नहीं मिले तब तक इस तरह से करेंगे और हम लोग भैया के साथ है। आज छठा दिन है, अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। आज भी कार्यालय के अंदर कोई अधिकारी मौजूद नहीं है डीएम कार्यालय के यहाँ, तो अब लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा आगे का? लाइन ऑफ एक्शन ये होगा कि हम एक बार और डीएम साहब से मिलेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जिले में हैं, उनके जाने के बाद एक बार हम लोग मिलेंगे जिलाधिकारी महोदय से, उनके कार्यालय में मिल के बैठ के बात करेंगे कि कार्रवाई करें। अगर नहीं करते हैं तो जिलाधिकारी महोदय के ऑफिस के सामने ही हम लोग धरना बैठ जाएंगे।